हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, इसे हल करने चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिषर ठाकुर। दूसरा प्रश्न है हमारा, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर भट्ट हैं। तीसरा प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बीसल देव नरपति नाल की रचना है, इसके रचनाकार नरपति नाल है। खुमार रासो किसकी रचना है? अगला प्रश्न है, खुमार रासो किसकी रचना है? तो ये दलपति विजय की है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत, दंत से 10वीं शताब्दी, ऐसे याद करेंगे कभी नहीं भूलेगा। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के थे। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपा की रचना है। सातवां प्रश्न है हमारा, कुबले माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुबले माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूर्य हैं। आठवां प्रश्न है, चंदायन किसकी रचना है और यह किस भाषा में रचित है? तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है और ये अवधी भाषा में रचित है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। मृगावती रचना किसकी है? 9 प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है हमारा, मृगावती रचना किसकी है और किस भाषा में है? तो मृगावती कुतुबन की है और ये भी अवधी भाषा में है। यहाँ आपकी सरलता के लिए ये दे दिया गया है, चंदायन 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की रचना है और अवधी भाषा में है। मृगावती 1503 ईस्वी में है, कुतुबन की अवधी भाषा में है। अखरावट जायसी की है और ये 1541 ईस्वी की रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, है ना। और मधुमालती 1545 ईस्वी की रचना है और मासी मधुमालती मासी मंजन, तो मधुमालती मंजन की रचना है और ये भी अवधी भाषा की है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 11, संदेश रासक रचना किसकी है? तो ये अब्दुल रहमान की है। प्रश्न नंबर 12, अपभ्रंश का मुख्य छंद है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। प्रश्न नंबर 13, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं? तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार जोइंद या योगेंद्र हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो अनुराग बांसुरी जो रचना है ये जो है नूर मोहम्मद की है, 1764 ईस्वी की रचना है, 1764 ईस्वी की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोम प्रभु सूर्य हैं। अंगवधु किस कवि की रचना है? तो अंगवधु दादू दयाल की रचना है और ये कट है राय है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, सबरस के रचनाकार हैं? तो सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं, 1635 ईस्वी की रचना है ये, और ये दखनी गद्य के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन? मुल्ला वजही हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इससे जो है उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। किसे? सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। और सबरस रचना किसकी है? तो मुल्ला वजही की रचना है। हठ योग का प्रभाव किस कवि पर पड़ा? तो हठ योग का प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा। विजयपाल रासो रचना किसकी है? तो नल सिंह की है, 13वीं शताब्दी की है। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, लल्लू लाल प्रेम सागर की रचना है। ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनकी आने की संभावना भी है और कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त कर ले रहे हैं। इंसा अल्लाह खां की रचना है? तो रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित है और ये 1808 ईस्वी की रचना है। सदल मिश्र की रचना है नाचकेतोपाख्यान, इसका दूसरा नाम चंद्रावती है और ये 1803 ईस्वी की रचना है। ये सारी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की है और 933 ईस्वी की रचना है। अगर 24 नंबर पे प्रश्न है हमारा, संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। पौम चरिव रचना जो है स्वयंभू की है। स्वयंभू की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है, स्वयंभू की है, पौम चरिव है और रिठोमी चरिव है, स्वयंभू छंद है। पौम चरिव, रिठोमी चरिव, स्वयंभू छंद, ये तीनों स्वयंभू की रचनाएं हैं। इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उनकी चर्चा करते हैं और उन्हें सरल से सरल शब्दों के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं।
तो इस प्रकार से आज कुछ प्रश्नोत्तरी को लिया गया है जो आदिकाल के महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है।